यूक्रेन में रूस की जंग का जिम्मा संभाल रहा कमांडर ही ऐसा हाल बता रहा हो तो फिर तो खैरसॉन में रूस का भगवान ही मालिक है। सबसे अहम बात यह कि खैरसॉन यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस ने जंग की शुरुआत में ही सबसे पहले अपना झंडा गाड़ा था। इस वजह से वहीं पर रूस की सेना की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसी खैरसॉन में यूक्रेन की सेना ने रूस को नाको चने चबा दिए हैं। और यूक्रेन के धड़ाधड़ हमलों से बचने के लिए पुतिन की फौज मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गई है। पुतिन ने अपने जिस नए सिपहसालार को यूक्रेन में उनकी जंग की कमान सौंपी है, वो जनरल सर्गेई सुरोविकिन ही खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि खैरसॉन की लड़ाई आसान नहीं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन खैरसॉन शहर पर अंधाधुंध हाईमार्स रॉकेट बरसा रहा है। हाईमार्स भारी भरकम ट्रक पर फिट ऐसा चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है जो बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है। इसलिए रूस के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने एक इंटरव्यू में कहा, ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि दुश्मन रूस की सेना के ठिकानों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। खैरसॉन में नागरिकों और रूस के सैनिकों दोनों के लिए हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन रूस की सेना खैरसॉन के लोगों को वहां से बिल्कुल सुरक्षित निकाल लेगी। मगर रूस के कमांडर ने जो कहा उसे खैरसॉन में ही रूस के गवर्नर और अधिकारी अपनी आंखों से देख रहे हैं और सीधे सीधे झेल रहे हैं। उनका तो कहना है कि खैरसॉन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन अब रोके से भी नहीं रुकने वाला। खैरसॉन में रूस के तैनात किए एक अधिकारी ने लोगों को बिल्कुल साफ साफ चेताया है कि यूक्रेन की सेना बहुत जल्द वहां जबरदस्त वार करने वाली है। उन्होंने कहा कि प्लीज मेरी बात को गंभीरता से लीजिए, मैं खैरसॉन शहर से जल्द निकलने को कह रहा हूं। और खैरसॉन में रूस के गवर्नर ने तो बड़े हमले के खतरे को देखते हुए खैरसॉन से यूक्रेन के नागरिकों को रूस भेजने का फैसला तक कर लिया, ताकि आम नागरिकों को यूक्रेन के हमलों से बचाया जा सके। खैरसॉन में रूस के गवर्नर ने कहा कि प्रशासन अगले 6 दिन में वहां से 50 से 60 हजार लोगों को निकालने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए रूस के कुछ इलाकों में यूक्रेन के इन लोगों के रहने का बंदोबस्त किया जा रहा है। यहाँ तक की खबर है कि खैरसॉन में अगले 7 दिन तक लोगों के घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। रूस के दावों में दम इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन ने खैरसॉन में होने वाली हर हलचल पर न्यूज ब्लैकआउट लगा दिया है। मतलब कि खैरसॉन में क्या हो रहा है उसकी एक भी खबर छापी नहीं जा रही। कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो खैरसॉन में कुछ बड़ा करने की फिराक में है। और खैरसॉन में कुछ बड़ा तभी होगा जब यूक्रेन उसे पुतिन की मुट्ठी में से पूरी तरह आजाद करा लेंगे। खैरसॉन प्रांत से यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो होकर गुजरती है, जो कि इस प्रांत को 2 हिस्सों में बांटती है। यूक्रेन की फौज उस नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में वो रूस की सेना को 20 से 30 किलोमीटर पीछे खदेड़ भी चुकी है। नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर दक्षिण में ही खैरसॉन प्रांत की राजधानी खैरसॉन शहर है, जहां अब भी रूस का ही कब्जा है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन से खैरसॉन शहर अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर खैरसॉन रूस के पंजे से निकला तो पुतिन की जान हलक में आ जाएगी, क्योंकि खैरसॉन से ही क्राइमिया तक जाने का जमीन का इकलौता रास्ता है। और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें पुतिन की जान बसती है। रूस ने 2014 में ही क्राइमिया को यूक्रेन से हथिया लिया था। ऐसे में खैरसॉन के छूटते ही क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोलने लगेगा।